हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपका नीट रेप्लिका बायोलॉजी पेपर इज़ टू बी रेडी। सो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पेपर में आपका पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है और नीट एनटीए के सैम्पल पेपर भी इंक्लूडेड है। सो आपको ये पेपर से पहले ज़रूर करके जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ स्मैक इज। सेकेंड ऑप्शन नंबर बी डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ओके, वीडियो थोड़ा छोटा है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज इंट्रोड्यूस इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मॉस्किटो में आप लोग याद रखिएगा कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पोरोजॉइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज़ बीन यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल ब्लाइट, नो। बॉलवर्म्स, नहीं। निमेटोड, यस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, genetically modified crop has more tolerance to abiotic stress. Statement 1 is correct. और all strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insect. No, ये wrong. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Correct option is B. Question number 5th. First transgenic cow Roji milk is rich in which protein? Human alpha lactalbumin. Option number B is correct. Cry. Find mismatch. Cry first AC cotton bollworm. Yes, it is true. Cry second AB, that is cotton bollworm, is true. Cry second AB corn boll, no. Correct option is C. Sorry. Question number 7. एक सेक। The carrying capacity of a population is determined by its option A limiting resources. Question number 8. मैच द कॉलम है और ऑप्शन नीचे है, आप यहाँ पे मैचिंग कर लीजिए। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, योर ऑप्शन इज डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 बी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये एक मेल सिंड्रोम है जिसमें कि फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं। गाइनोकोमेस्टिया। ऑप्शन नंबर सी। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक फीमेल डिसऑर्डर है, इसमें फीमेल स्टेरॉयल रहती है। ऑप्शन ए। एन्यूप्लाइडी, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, एन्यूप्लाइडी। ऑप्शन नंबर डी। सो मैचिंग आपका नीचे है। योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। Okay, 9. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by. Experimental verification किसने दिया था? मॉर्गन एंड हिज कलीग्स। सटन एंड वोवरी ने तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू जीन एंड अल्फा स्ट्रेटवेट, ये तो उसके स्टूडेंट थे मॉर्गन के, इन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा प्रोड्यूस होता है? रॉक्यूफर्ड चीज़, ये फंजाई से होता है, सो ये नहीं होगा। स्विस चीज़ बैक्टीरिया प्रोपिनो बैक्टीरियम सरमानी से होता है। यस, दिस इज करेक्ट। वाइन आया, वाइन तो ईस्ट से होता है। पेनिसिलिन, ये तो एक एंटीबायोटिक्स है आपका, ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ homologous organ. Homologous means same ancestor but perform different function. तो eyes of octopus and mammals, ये एनालॉगस है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, ये भी एनालॉगस है। थॉर्न्स ऑफ बाउगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ कुकुरबिटा, यस, दिस इज होमोलॉगस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12. बंडल शीट इज मेड अप ऑफ पेरेंट काइमेटस सेल्स. बंडल शीट, मोनोकॉट स्टेम, नो। डॉर्सिवेंट्रल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ, यस, बोथ बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। बेसल, बेसल प्रेजेंटेशन है, आपको एग्जाम्पल बताना है। बेसल का सनफ्लावर, पी। मार्जिनल का एग्जाम्पल्स कौन सा है? पी। क्यू। पेराइटल का हो जाएगा आर्जिमोन,
R. Free central dianthus S. So PQRS मैचिंग इधर है, PQRS करेक्ट ऑप्शन इज B. So next question is ब्रेन स्टेम इंक्लूड. ब्रेन स्टेम में क्या आता है? आपका ये मिड ब्रेन एंड प्लस हाइंड ब्रेन. सो यहाँ पे करेक्शन है, ये सेरिब्लम नहीं होगा, सेरिब्रम लिख लीजिए, सेरिब्रम, क्योंकि नहीं तो ऑप्शन 2 ऑप्शन मैच हो जाएगा. हाँ, ब्रेन स्टेम में आपका होता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला. सो मिड ब्रेन प्लस पॉन्स and medulla. Correct option is C. Okay, next question. The process by which separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from gel piece is known as spooling, no, sieving, illusion. Yes, correct option is C. Next statement 1. If a recombinant DNA bearing gene for resistance to ampicillin is transferred into E. coli, the host cell becomes transformed into ampicillin sensitive cells. Ampicillin sensitive, no, this is a wrong statement. If we spread above transformed cells on agar plates containing ampicillin, only non-transformant will grow. Transformed recipient cell will die. No, this is also incorrect. Both statement and 2 are incorrect. So correct option is B. Next question. Assertion. During DNA replication, one strands the replication is continuous while the other strand is discontinuous. Yes, this is absolutely true. क्योंकि आपका ऐसे होता है, ये इधर कॉन्टिन्यूस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर डिसकॉन्टिन्यूस बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं जिसको. सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. रीजन. DNA polymerase can synthesize DNA only in the 5 prime to 3 prime direction. Yes, this is also true. So and region भी correct है. So both assertion and region is true and region is the correct explanation. Correct option is D. Next question. Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा RNA की ज़रूरत नहीं होती? तो mRNA, मैसेंजर RNA, yes, this is right. siRNA, T ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA, ये दोनों भी लगता है, ये नहीं लगता. करेक्ट ऑप्शन इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which process of childbirth is called parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving which of the following? Gonadotropin releasing hormone, no. Cortisol, yes, correct option is B, cortisol. Which of the following is not correctly matched? Periodic abstinence, ये नेचुरल मेथड है, ये सही है आपका. हमें गलत पूछ रहा है. सर्वाइकल कैप प्रिवेंट STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है. ओके, जिसको नहीं पता हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. कॉपर रिलीजिंग आयोडीन मल्टीलोड 375, हाँ ये सही है. नॉन स्टेरॉयडल सहेली, जो कि लखनऊ CDRI आपको इसमें रिसर्च हुआ था. तो नॉट करेक्ट सर्वाइकल कैप, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. तो फोर्स एक्सपायरेशन करने के बाद कितना एक पर्सन वॉल्यूम एयर इन कर लेता है, इंस्पायरेट कर लेता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नहीं, वाइटल कैपेसिटी. यस, वाइटल कैपेसिटी में आप लोग याद रखना कि क्या क्या इसमें होते हैं. वो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये करेक्ट ऑप्शन इज B. Next question. A symptom of acute chest pain appear when no enough oxygen is reaching the human heart muscles. मसल्स हार्ट में जब ऑक्सीजन नहीं रीच होती है तो कौन सी डिजीज है? कार्डिक अरेस्ट. कार्डिक अरेस्ट में जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है, स्टॉप बीटिंग. हार्ट अटैक में हार्ट मसल की डैमेज हो जाती है. एक्यूट चेस्ट पेन इसमें एंजाइना में होता है. हार्ट फेलर मीन्स ब्लड इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी. Okay, correct option is C. Which of the following substance are reabsorbed actively in nephron? नेफ्रॉन से कौन सा एक्टिवली reabsorb होता है? ग्लूकोज तो होता है लेकिन अमोनिया नहीं होता. अमोनिया तो सिक्रीटेड होता है फिल्ट्रेट में.
ग्लूकोज प्लस सोडियम, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर यूरियोटेलिक इन नेचर, कौन कौन से यूरिया सिक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इसमें आता है, एक तो मैमल्स आ जाएंगे, सारे मैमल्स आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेरीन फिशेस, जितने भी मेरीन फिशेस हैं, बोनी फिशेस नहीं, बोनी फिशेस एमोनोटेलिक होता है, मरीन फिशेस यूरियोटेलिक होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमन एंड फ्रॉग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ एपाइकल बड इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, विच प्लांट हार्मोन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, लेटरल बड को कौन सप्रेस कर देता है। तो ऑक्जिन, यस करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्जिन, ऑक्जिन ही होता है एपिकल डोमिनेंस, एपाइकल डोमिनेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोपॉलीमर, कौन सा आपका होमोपॉलीमर नहीं है। काइटिन, काइटिन अच्छा नॉट पूछा है, काइटिन तो होता है। इनुलिन, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, सेलुलोज, सेलुलोज है, कोलेजन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोलेजन एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग है, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। कोडीन, कोडीन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है एल्कालॉइड्स, फर्स्ट का ए का सेकेंड। एडिनोसिन, एडिनोसिन इज एक न्यूक्लियोसाइड, बी का 3। इनुलिन, इनुलिन इज अ पॉलीसेकेराइड, सी का फर्स्ट। ओके, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन, डी का 4th। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन मैच कर लीजिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ था, करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। 5 फॉस्फोइनॉल 3 प्राइम हाइड्रोक्सिलेंट्स, ये होता है दिस। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, ये भी होता है। चारगाफ रूल, चारगाफ रूल नहीं होता क्योंकि चारगाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए क्या था चारगाफ रूल, क्योंकि रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन और ग्वानिन एंड साइटोसिन का कांस्टेंट रहता है, तो चारगाफ ने बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये भी होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम, मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना है। तो मैंजीफेरा इंडिका नहीं, कार्ल पूरा नाम नहीं लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लेन, यस सेकेंड लेटर इज स्मॉल, बी, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्किकल अरेंजमेंट आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब इसको कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या है कि स्पीसीज है, पीछे से देख लीजिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, यस करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों 2025 का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देख लीजिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज बाई विटेकर, आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वही। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर में अरेंज करना है कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका फंजाई है। हेट्रोट्रॉफ्स विथ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी बात कर रहा है, एनिमेलिया की, ये है एनिमेलिया। प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड, सेल वॉल इसकी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की है, ये बात कर रहा है किसकी, मोनेरा की, यस सी इज मोनेरा की बात कर रही है। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विथ टिश्यू ऑर्गन लेवल, यूकैरियोटिक भी है ऑटोट्रॉपिक्स भी है, तो ये प्लांटी की बात कर रहा है, प्लांटी। यूकैरियोटिक विथ सेलुलर, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, तो ये बात कर रहा है प्रोटिस्टा की। अब अरेंज कर लीजिए मोनेरा प्रोटिस्टा, अरेंज कर लीजिए CEADB, कौन सा ऑप्शन है, CEADB, योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, सलाइन कंडीशन में कौन सा पाया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सर नो, आर्कीबैक्टीरिया इज ट्रू, आर्कीबैक्टीरिया में भी कौन सा, हेलोफाइल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत बताना इसमें। डायटम्स के बारे में है, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, यस दिस इज ट्रू। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ये भी ट्रू है। बॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजली इंडेस्ट्रक्टिबल लिखा है, ये गलत है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, DS इंडेस्ट्रक्टिबल। डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ये भी ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रॉन्ग बताना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया नहीं, रॉन्ग बताना है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, हाँ ये था। फ्रूटिंग बॉडी, ये भी था। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काउ डिजीजेज इन कैटल एंड CR जैकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इन्फेक्टेड बाई प्रायंस, करेक्ट ऑप्शन इज 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सो कॉल्ड RNA स्ट्रैंड कैप्सोमेयर, ये कौन सा वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस, TMB। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ, ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल बताना है। सो ये भी आई थिंक 2025 का क्वेश्चन है, तो सीक्वेंस में अरेंज करिए। पहले अटैचमेंट ऑफ ब्रायोफाइट टू सबस्ट्रेटम, ओके फर्स्ट अटैचमेंट होगा। देन सेकेंड क्या होगा कि रिलीज ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब एंथ्रोजॉइट्स वाटर में रिलीज करेगा, दूसरा ये हो जाएगा। फिर थर्ड फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइट्स विथ एग, थर्ड हो गया ये। देन उसके बाद क्या होगा कि स्पोरोफाइट, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है ना गैमेटोफाइट पे, स्पोरोफाइट, तो फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बन जाएगा तो उसमें ही आपका वो कैप्सूल बनता है, फिर मियोसिस होती है। लास्ट 5th नंबर पे ये ऑप्शन नंबर सी। अब अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले कौन सा है, बी, E, फिर A, देन D, देन C, करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना है आपका एग्जाम। हाँ टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल साल्विनिया, ए का फोर्थ। ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम इज अ मॉस, बी का थर्ड, कर लीजिए मैचिंग, बी का थर्ड। एंजियोस्पर्म सी का फर्स्ट, साल्विया, ओके सी का फर्स्ट। जिम्नोस्पर्म में गिंको, डी का सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन इधर है 4 3 1 2, ऑप्शन मैच कर लीजिए 4 3 1 2, यस करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासेस ऑफ एल्गी प्रोसेस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन मीन्स ब्राउन एल्गी एंड पिगमेंट फाइकोइराथ्रिन किस में होता है, रेड एल्गी में। सो अब इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ब्राउन एल्गी किसको बोलते हैं, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी, यस करेक्ट ऑप्शन इज बी। आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला नहीं हो, आइसोगैमस हो, उसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोर्स मतलब डिफरेंट स्पोर्स, मतलब 2 काइंड्स ऑफ स्पोर बनेगा। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल, इक्विसिटम एंड साल्विनिया नहीं, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला नहीं, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक,
जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल बताने। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि बाईलेटरल सिमेट्री। इसके जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं, लिख देती हूँ यहाँ पे। पी हो जाएगा गुलमोहर, बीन एंड कैशिया। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। पेट्यूनिया ये एक सोलेनेसी का मेंबर है। धतूरा भी सोलेनेसी है। चिली भी सोलेनेसी है। चिली एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर कहाँ से डेवलप, ये है आपकी रूट, ठीक है। नीचे कौन सा पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक। नीचे क्योंकि रूट कैप होता है, डिवाइडिंग से है, तो ये मेरिस्टेमेटिक है। यहाँ पे ये रीजन कौन सा है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ओके, रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर यहाँ पे आपका है मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ से रूट हेयर्स निकलती हैं। तो रूट हेयर्स कहाँ पे, रीजन ऑफ मैचुरेशन। यस, करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस में कौन सा यूज होता है, जिब्रेलिक एसिड। और कौन सा जिब्रेलिक एसिड, GA3। करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट, इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक्स प्लेस एट टाइम। मियोसिस मतलब हमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनाना है, तो हैप्लॉइड बनाना है। सीड जर्मिनेशन में हैप्लॉइड नहीं, बर्ड फॉर्मेशन में भी हैप्लॉइड स्पोर नहीं बनेगा। हाँ, पॉलन ग्रेन्स में हैप्लॉइड बनेगा। पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एरोबिक मसल्स। एरोबिक मसल्स, सच ऑप्शन देखिए। सच मसल्स कंटेन रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। यस, दिस इज ट्रू, मायोग्लोबिन होता है। सच मसल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज नंबर में होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ रेड फाइबर। ट्रू, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर D करेक्ट। इमरजेंसी contraceptive are effective if used within 72 hours of coitus. Option number A is correct. Next, a chronic disorder in which alveolar wall are damaged is asthma। नहीं, yes, emphysema। emphysema में alveolar wall डैमेज हो जाती है। alveolar और रेस्पिरेटरी सरफेस भी डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग से हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The chemical released by Penicillium notatum inhibit the growth of which microbe? Clostridium, no. Streptomyces, नहीं. Staphylococci, yes. Option number C is correct. Next, match the column है, ऑप्शन राइट में है। रोज का क्या होगा, पेरीगाइनस फ्लावर। फर्स्ट का सेकंड कर लो। पी मटर में कौन सा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कॉटन में ट्विस्टर एस्टिवेशन। मैंगो एंड कोकोनट ड्रूप होता है, आपको पता है। थर्ड, तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, मैच कर लीजिए ऑप्शन। सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में क्या नॉट बताना है, मोनोकॉट स्टेम के लिए क्या गलत है। हाइपोडर्मिस पेरेनकाइमेटस होती है, नहीं बच्चों, हाइपोडर्मिस तो स्क्लेरेनकाइमेटस की होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस की होती है हाइपोडर्मिस। वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, हाँ, वेस्कुलर बंडल्स तो हर जगह फैले हुए होते हैं। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, हाँ ये भी सही है। फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, यस, फ्लोएम। तो नॉट बताना है, हमारा करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स कहाँ पे पाया जाता है, एंडोडर्मिस एंड पिथ, नहीं, अंदर में नहीं होता है। एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, नहीं, ये भी गलत है। एपिडर्मिस एंड स्टील, ये STEAL होगा। एपिडर्मिस एंड स्टील मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जो होता है, जैसे कि पेरीसाइकिल हो गया, स्टील के बता रही हूँ। ओके,
पेरीसाइकिल हो गया, पिथ हो गया आपका, और वैस्कुलर बंडल, ये सब स्टील मिल के बनाते हैं, वैस्कुलर बंडल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडेड द गार्ड सेल आर। गार्ड सेल, गार्ड सेल को कौन सराउंड करता है? ये है आपकी गार्ड सेल। ये जो इसके बाहर लगे होते हैं इन्हीं को बोलते हैं सब्सिडरी सेल। यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। बुलिफॉर्म सेल्स आपको पता है कलरलेस होते हैं, एम्प्टी होते हैं और मोनोकॉट लीफ में होती हैं। ये क्या करती हैं? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट, जिससे वाटर लॉस ना हो जाता। इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA replication and respiration। प्रोकैरियोट्स में होता है ये, इसे मीजोसोम यस, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाते हैं तो ये मीजोसोम्स बना देते हैं। प्रोकैरियोट्स में ही होता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वोल्यूशन बॉडीज इज इनकरेक्ट। गलत बताना है। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, नहीं ये गलत है। दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, हाँ ये सही है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 56, मैच द कॉलम, मैचिंग करिए। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड क्या होता है? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, हाँ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है आपका? डिस्क शेप्ड, सॉरी क्रिस्टी वो माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यस बी का फोर्थ। सिस्टर्निक होता है ये, डिस्क शेप सेक्शन गोल्गी अपरेटस में जो होता है, फर्स्ट। क्रोमैटिन तो कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब मैच कर लिए 3 4 1 2। नेक्स्ट पेज पे 3 4 1 2, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग ये भी है, यहाँ पे वो है प्रोफेस, प्रोफेस के सारे मैचिंग करने हैं। डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्शन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमाटा, क्याजमाटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ओके, तो डायकाइनेसिस सेकेंड, ये सेकेंड होगा इसका। पैकिटीन, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयरेंस हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, ऑप्शन नंबर 4। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन का 1। लैप्टोटीन, क्रोमोसोम लुक लाइक थ्रेड, ये फर्स्ट पेज है ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम एक धागे की तरह नज़र आता है। 2 4 1 3, मैच कर लीजिए अब। 2 4 1 3, यस करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर कहाँ पे डिवीजन हो जाता है? सेंट्रोमेयर का टूट जाता है सेंट्रोमेयर। टेलोफेस नहीं, मेटाफेस 1 नो, मेटाफेस 2 नो, एनाफेस सेकेंड, क्योंकि मतलब एनाफेस 1 में नहीं टूटेगा, एनाफेस 2 में टूटेगा, क्योंकि मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक टू माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 इन मियोसिस। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब है, लिख देती हूँ, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पैकेटीन में, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना है कौन सा गलत है। स्ट्रोमा लैमली है फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP डिटेक्टेज, यस दिस इज ट्रू। ग्रेना लैमली है बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, यस ये भी सही है, दोनों होते हैं ग्रेना लैमली में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, नहीं साइक्लिक में तो उसे इलेक्ट्रॉन को वापस आना है ना, तो ओनली फोटोसिस्टम 1 ही होगा। सो इनकरेक्ट बताना है, ऑप्शन नंबर सी।
इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट मीन्स डार्क रिएक्शन का पूछ रहा है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, तो बताओ बच्चों डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? फोटोसिस्टम व स्ट्रोमा लैमेले में, स्ट्रोमल मैट्रिक्स सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमियोस्मोसिस। कीमियोस्मोसिस में क्या होता है? इनकरेक्ट बताना है। रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन द स्ट्रोमल साइड इन ऑफ द मेम्ब्रेन। हाँ, क्योंकि हमें ल्यूमेन में ये मतलब ये यहाँ पे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ाना है और यहाँ पे प्रोटॉन कम करना है, तो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन पे ये लगा होता है NADP टू NAD, ये H+ कम करेगा, ये ट्रू है। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यस प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तभी ATP बनते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जैसा कुछ नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP और NADPH लगते हैं? तो एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 ATP लगेंगे एंड 2 NADPH लगेगा। 3 ATP में से तो 2 ATP आपका लगेगा रिडक्शन में और 1 ATP लगेगा रीजनरेशन स्टेप में, ओके, और 2 NADPH भी बन जाएंगे उसमें रिडक्शन में। सो योर करेक्ट ऑप्शन 3 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज एन एडेनिन डेरिवेटिव्स। एडेनिन डेरिवेटिव्स बताना है। एब्सिसिक एसिड तो कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, कैरोटिनॉइड हो जाएगा। ऑक्सिन इंडोल डेरिवेटिव्स। साइटोकाइनिन, यस साइटोकाइनिन। इथाइलिन तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. yes this is true, क्योंकि ये कलरफुल और नेक्टर ये फ्लोरल रिवॉर्ड है जो कि इंसेक्ट को देना पड़ता है अट्रैक्ट करने के लिए। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन गेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। यस ये भी ट्रू है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और बात है, तो नॉट द रीजन, नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैमिली द पॉलन गेन आर वायबल फॉर मंथ। कई महीनों तक उसका पॉलन गेन जिंदा रहता है, कौन सी फैमिली है बताओ? लेगुमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी। यस करेक्ट ऑप्शन इज डी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस मतलब फ्लावर हमेशा क्लोज रहता है, उसमें हमेशा ऑटोगैमस ही होता है, कोई चांस नहीं होता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, कोई और के फ्लावर के पॉलन आ जाए। ओके दिस इज दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। क्लिस्टोगैमी इज अ डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यस बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 आर करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Okay, so next question. In a test cross involving F1 dihybrid flies, more parental type offspring were produced than the recombination type. Offspring does indicate. अच्छा देखो इसमें क्या कह रहा है कि पेरेंटल टाइप ज़्यादा है। अगर पेरेंटल टाइप ज़्यादा है मतलब कि जीन एक ही क्रोमोसोम पे है, जीन बहुत पास हैं, तो 2 जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस, ये भी फॉल्स है। द 2 जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। यस जीन्स पास हैं, तभी इतना ज़्यादा पेरेंटल टाइप आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को कौन टर्मिनेट करेगा? रो, सिग्मा तो स्टार्ट करेगा, रो, योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The lactose present in the growth medium of bacteria is transported
to the cell by the action of permeage. Correct option is A. So your next question is, मैच करिए। ग्रिफिथ ने क्या दिया था? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग माइस में। ए का 3 जैकोब एंड मोनाड ने क्या दिया था? लैकोपेरॉन दिया था। ऐसे ही मैच कर लीजिए। 3, 4 हरगोविंद खुराना ने क्या बताया था? जेनेटिक कोड फर्स्ट। बिसल्सन एंड स्टॉल सेमी कंजर्वेटिव मेड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओके सेकेंड। मैच कर लीजिए 3, 4, 1, 2 नेक्स्ट पेज पे है। 3, 4, 1, 2 करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा बीवरेज है? अल्कोहलिक बीवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। विस्की नहीं, विस्की नो, ब्रांडी नो, बियर एंड वाइन आपका विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होता है और करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, किस में यूज होता है? रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। यस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 74, एपीफाइट्स मीन्स ऑर्किड दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच एग्जाम्पल ऑफ। ऑर्किड देखो मतलब ऑर्किड का तो फ़ायदा हो रहा है, मैंगो का कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉमेंसलिज्म का। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है। म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। कॉमेंसलिज्म मीन्स एक का फ़ायदा दूसरे को कोई मतलब नहीं, ये फर्स्ट। एमेंसलिज्म मीन्स एक का नुकसान हो रहा है दूसरे को कोई मतलब नहीं, ये रहा सेकंड। पैरासिटिज्म मीन्स एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान, सो ये थर्ड। सो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैच कर लीजिए नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following is correct? gross primary productivity always more than net primary productivity। क्या होता है ये? net primary productivity क्या होता है? जितना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, यही तो नेक्स्ट के लिए बचता है नेट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड कौन सा बनेगा? पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड नहीं, ग्रासलैंड में नहीं, क्योंकि जो ऊपर की ट्रीज होती हैं वो कम होते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज इन अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट नो। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी ये करेक्ट है, क्योंकि आपके जो जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन से, इसलिए इसका पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एंडरिच कंपेयर द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू। किससे कंपेयर किया था उन्होंने अपने उसमें हाइपोथेसिस में? स्पीसीज विद इन अ जीनस। कहा था ना कि सर एक एक रिवेट्स को स्पीसीज की तरह कंपेयर करें। गिवन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्गेनिज्म विथ रेफरेंस टू देयर एस्टिमेटेड नंबर फाउंड इन अमेजन फॉरेस्ट। ये मतलब कि याद करने वाला है, आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सा ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? इनवर्टिब्रेट्स, देन दूसरा